सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपके अपने चैनल एवेलेस्ट टॉक में। दोस्तों हम आपको हिंदी वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहले हम पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश को बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा एक पत्रिका थी के संपादक से जुड़े थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी है, आदमी जाता का आदमी और सधाना उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया जा चुका है। चलिए दोस्तों, आपने इतना पढ़ लिया, बहुत ही काफ़ी आपके लिए। और हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा, जो पाठ है जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेताजी का चश्मा जिसे लिखा गया है, हम उसकी कोशिश करेंगे आपको समरी बताने की। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे चलिए हम व्याख्या करते हैं पूरे अच्छे से उसकी। हम शुरुआती से पढ़ते हैं एक बार। हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी में काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता। कोई कस्बा था जहाँ से हवलदार साहब हर 15वें दिन किसी कंपनी के काम से गुजरते थे। कस्बा बहुत ही बड़ा नहीं था। जो कस्बा था वह बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, मीडियम था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। वहाँ पर उतनी बड़ी बाजार तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। वैसे एक ही बाजार था वहाँ पर, उस कस्बे में एक बाजार थी। और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका। इसमें कुछ अलग ही भाषा का एक ठो ठो लग रहा है भोजपुरी भाषा थोड़ी सी आ गई। एक ठो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। जो नगर पालिका थी कुछ न कुछ करती रहती थी। दोस्तों मैं पूरी इस लाइन की व्याख्या करूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए और इस चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कभी कभी सड़क पक्की करवा दी जाती थी, नगर पालिका द्वारा कर गई सड़क पक्की करा दी जाती थी। कभी कुछ पेशाब घर बना दिए जाते थे। जो नगर पालिका थी कभी कभी पेशाब घर बनवाती थी। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी जाती थी। और इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकार, जो इस नगर पालिका थी, कोई उत्साही या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो थे, उन्होंने एक बार शहर के मुख्य बाजार में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके ही एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के कुछ मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। जो इसमें लेखक कहते हैं, जो बनी है मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की, उसमें चिट्ठी चिट्ठी पिट्ठी, मतलब ये लोग घपला किए होंगे कई ज़्यादा, ऐसा लग रहा है उनको देखने में प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उनकी जो मूर्ति थी, उनके मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी मूर्ति पे जो सुभाष चंद्र बोस चश्मा था वो नहीं था। वो था लेकिन वो हमेशा से जिस संगमरमर का नहीं बना था, वह हमेशा बदल जाता था। जब स्वयं प्रकाश जाते थे उस कस्बे से, तो देखते थे कि हमेशा 15 दिन पे बदलता रहता था चश्मे का डिजाइन, कलर। तो
वह सोचने लगे कैसे ये बदलता है। तो इसी के बारे में ये कहानी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि कहा जा चुके, मूर्तिकार संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को प्रयास था। जो मूर्ति थी वह फौजी वर्दी में थी। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। जो ये सब उनके थे वगैरह याद आने लगते थे लोगों को उनकी मूर्ति को देखकर। इस दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये बात। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्हें इसे लक्षित किया। उन्हें देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, मतलब असली था चश्मा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे में नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जिसे चश्मा वाला था, उस चश्मा लगा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उन्हें पहना दिया था। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार में फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब को कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्तिकार कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरे। हवलदार साहब की आदत पड़ गई यह बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया हवलदार साहब ने, क्या भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। जो पान वाला था वह पूरा पान ठूस लिया था अपने मुंह में। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। जो पान वाला था वो काला था, मोटा था, खुशमिजाज आदमी था। और हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। दोस्तों, अब ये मेरा पहला पार्ट तो समाप्त हो गया है। आपको अगला 2-3 पार्ट मिल जाएगा। आप वीडियो के नीचे या सर्च करेंगे तो आपको मेरा अगला दूसरा तीसरा पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को रेड रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारा चैनल ऐसे बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।